तो 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है इस पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है। बट नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई लुक एट दिस ग्रीन डेज, जितने दिन ट्रेड किया है ना इतने सारे दिन ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एवरी डे ग्रीन। सो आई डोंट लूज, आई विन, दैट्स माई जॉब, दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है। डायलॉग बाजी हो गई, बट हाँ भाई गवर्नमेंट ने बहुत भारी भरकम चार्जेस लूटे हैं मेरे से, जस्ट बिकॉज मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया था। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो मल्टीपल क्वांटिटी के साथ अगर करते हो, तो आपको पता है कि भाई जो गवर्नमेंट चार्जेस एसटीटी वगैरह होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एडिशन हो जाता है इन शॉर्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट चार्जेस में बहुत पैसा गया, बट हाउएवर मेड 3.4 लाख रुपीज़ फॉर द मंथ, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट फॉर मी। बट हाँ, ये इनफ नहीं है। आज का ट्रेड अपडेट नहीं किया है, ठीक है, विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज एंड आज का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़, विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। क्योंकि 1% अ डे है मेरे कैपिटल के हिसाब से, सिंपल ऑप्शन सेलिंग किया था। हाँ, नॉट ऑन अ बेस्ट प्राइस, बट ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का यही चीज़ है कि अगर आपको एक्यूरेट एंट्री भी नहीं मिली फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे एंट्री काफ़ी अच्छे से लेनी थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। मॉर्निंग में ही पहले तो मेरा प्लान ही बेरिश था, मैंने यहाँ पे देखो शेयर भी किया था ऑन माय फ्री टेलीग्राम चैनल, आप नहीं हो तो आ जाना। मैंने प्लान में पहले ही शेयर किया था कि भाई मोर इंटरेस्टेड इन बेरिश ट्रेड रहता था ना बुलिश ट्रेड। मॉर्निंग से 9:16 से ही मैं बेरिश था एंड मुझे यहाँ पे सिग्नल इनिशियल मॉर्निंग में ही मिल गया था, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये वाले ब्रेकडाउन पे एक एंट्री भी बनानी थी। 24,800 का कॉल मुझे शॉर्ट भी करना था ऑलमोस्ट अराउंड 95 रुपीज़ के अबोव। एंड वो बहुत ही अच्छे से चला, काफ़ी एक अच्छा स्पाइक भी है। उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंटम आया, तो मुझे इसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट मैंने ये दोनों ही सिग्नल बेसिकली मॉर्निंग में मिस कर दिया ड्यू टू सम अदर वर्क। एंड उसके बाद आप देखो मैंने पोजीशन कहाँ पे इनिशिएट की थी। मैंने जब मार्केट में यहाँ पे गैप फिल हुआ एंड गैप फिल होने के बाद फिर से मुझे जब बेरिशनेस दिखा रहा था इस पर्टिकुलर एरिया पे, मैंने पोजीशन इनिशिएट की एंड बहुत ही छोटा सा यहाँ पे जब प्राइस आया तब मैंने पोजीशंस को एग्जिट भी कर दिया। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया आएगा। जस्ट लेट मी शो यू हियर, ठीक है। देखो मैंने पोजीशन लिया 750 क्वांटिटीज़ मैंने ली थी एट 10:39 एंड विद इन 20 मिनट्स मैंने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। जस्ट बिकॉज कि भाई मेरा एक्सपेक्टेशन था कि और एक स्पाइक लगा है एंड समवोट अराउंड 100-110 के आसपास मुझे री एंट्री मिले। तो मैंने एक्चुअली एंट्री ली थी 87 के आसपास। मुझे इनिशियल ये ट्रेड में ही एंट्री लेनी थी 105 के आसपास, बट मैंने वो भी मिस कर दी। तो भाई सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस ट्रेड से उतना ज़्यादा, बट हाँ ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिल गया। क्योंकि इंडिकेटर का भी सपोर्ट था, प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट था एंड ऑप्शन सेलिंग था मेन, तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। तो या 87 पे एंट्री थी, इसलिए मैंने भाई पार्शियल प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया कि भाई और एक स्पाइक मारा 90-100 तक गया तो फिर से 375 क्वांटिटीज़ री एंटर करूँगा ना, उसको एंड तक चलने दूंगा। अभी अगर आप प्राइस देखोगे 58 रुपीज़ चल रहा है एंड मैंने पूरी पोजीशन 53 रुपीज़ के आसपास एक्सिट कर दी है। एंड जस्ट बिकॉज स्लाइड इन द मनी था, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि भाई एक स्पाइक और लगा है, मुझे अच्छी प्राइस मिले। बट ठीक है, जो मिला वो अपना है। 20,000 का अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल गया एंड वैसे भी मंथ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे है। अगर देखते हैं कल फ्राइडे, कल लास्ट डे है, कल बहुत ही आराम से बहुत ही सेफ ट्रेड करना है, नो रश नो फोमो नथिंग, ठीक है। अगर कल कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी कल मिलती है तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ भाई ठीक है। प्लान वगैरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट करके रखा है कि भाई मेरा हायर टाइम फ्रेम पे व्यू क्या है। देखो 30 मिनट पे मैंने ऑलरेडी प्लान शेयर करके रखा है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस था, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, बट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे स्ट्रेट रैली आया था, यहाँ कहीं पे बीच में सपोर्ट नहीं है। तो इफ़ वी सी रीसेंट रैली, मतलब नियरेस्ट रैली अगर हम देखेंगे ना, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये 30 मिनट का ई एम वगैरह ब्रेक करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए, ये अगर ब्रेक डाउन करता है ना, चांसेस वेरी वेरी है कि 24,500 के नीचे मार्केट निकल सकता है। तो हो सकता है अगर कल हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कल मैं वो ट्रेड करने का प्रेफर करूँगा। अदरवाइज यहाँ से बुलिश जाता है तो आई हैव टू वेट फॉर सम एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, उसके पहले बुलिश ट्रेड कोई भी इनिशिएट नहीं करना है। सो देखो ट्रेड का लॉजिक एक बार बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक सिंपली क्या था, हम सेंसेक्स एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल हो गए, ठीक है। उसके बाद कल टोटल साइडवेज थे। यहाँ पे जब हम क्लोज हुए ना, मेरा कल से एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये लो ब्रेकडाउन हुआ, मैं सेल साइड पोजीशन ले रहा हूँ, मैं टारगेट करूँगा 24,500 तक का। बट आज क्या होता है, मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, तो मैं वेट करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ऊपर कुछ कन्फर्मेशन मिले तो मैं शॉर्ट करूँगा। मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा कन्फर्मेशन मिला भी, बट प्राइस इतनी जल्दी ड्रॉप हो गई ना, मुझे एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मुझे एंटर करना था 95 ये वाले ब्रेकडाउन पे 9500 के आसपास, बट ये दो कैंडल में प्राइस सीधा यहाँ पे आ गई, ऑलमोस्ट प्राइस आ गई थी 70 या 60 के आसपास तक आ गई थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या हो गया, मुझे एंट्री का चांस ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्योंकि मैं बास्केट बनाने में ही रह गया, ठीक है।
एंड दूसरी चीज़ें भी करनी थी। मैंने सोचा ठीक है छोड़ो जान दो, फिर इसके बाद मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। ये वाला दूसरा सिग्नल मुझे मिला, यहाँ से एक अच्छा ट्रैप भी बनाया, ये भी मैंने नहीं देखा क्योंकि इस टाइम पे मैं चार्ट पे ही नहीं था। एंड जब मार्केट यहाँ पे आ गया, गैप फिल पे मेरी अलर्ट आ गई, तो मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो गया, मार्केट तो इतना अच्छा से फॉल हो गया। फिर मैं थोड़ा बैठा, री बास्केट बनाया कि भाई और एक 24/700 का बास्केट बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जब मार्केट में यहाँ से फिर से बैरिशनेस देखने के लिए मिली एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ऑन हायर टाइम फ्रेम अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से अगर 700 तक भी गया ना तो भी मुझे अच्छा प्रीमियम डीके मिल जाएगा। एंड अगर 750-800 भी क्लोज होता है ना तो भी मुझे लॉस बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 87 पे शॉर्ट किया था। तो वो कैलकुलेशन जब आप करते हो ना, मैंने हाफ साइज़ किया था, मैं रेडी था और साइज़ बढ़ाने के लिए। तो या वो कैलकुलेशन के साथ मैं रेडी था कि भाई या आई ऐड द साइज़, एंड अगर डाउन गया तो मुझे तो प्रॉफिट तो होने ही वाला है, अच्छा खासा डीके मिलेगा एंड लाइक दैट। तो अभी जाके टोटल साइडेज हो गया। खैर मैं तो पोजीशन निकाल के बैठ ही गया हूँ अभी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक स्पाइक आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे हम। तो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था इस वाले ट्रेड से। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, पोजीशन क्लोज करके आराम से बैठते, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो देखेंगे। बाकी मंथ तो काफ़ी सही प्रॉफिट में है ही ऑलरेडी। ठीक है, सो या दैट्स द थिंग। होप सो समझ में आ गई क्यों ये ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था। सिंपल कन्फर्मेशन इंडिकेटर का ही था, बट मैं थोड़ा लेट हो गया, बट ठीक है फिर भी ट्रेड लिया, अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से एग्जिट किया एंड एवरीथिंग। कम साइज़ के साथ गए, दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो एंड रिस्क यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा है, तो कम लॉट साइज़ के साथ जाओ, आपका रिस्क और ज़्यादा सेफ रहेगा कि भाई लॉस होगा तो भी स्टॉप लॉस छोड़ा जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, एंड अगर अच्छी एवरेजिंग प्राइस मिले तो आप एवरेज आउट भी कर सकते हो, दैट इज़ द बेनिफिट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो आ जाना, एंड भाई इंडिकेटर का लिंक पिन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, लेना है, गो थ्रू इट, रीड करो क्या है क्या नहीं, जस्ट फॉर क्लियर एंड लाइक स्मूथ इंडिकेशन सिग्नल्स एंड मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज। और तो क्या ही बोलूँ भाई, रिजल्ट तो आपके सामने ही है। चलो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन द वीडियो, टिल देन बाय बाय।